जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमारी आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की कहानी है कृष्ण ने राधा से मथुरा जाने से पहले कौन सा वचन लिया था। वृंदावन में आज सन्नाटा था। पक्षियों का मधुर कलह भी जैसे मौन हो गया था। वृक्षों की पत्तियां थमी हुई थी और यमुना की लहरें भी थक कर रुक गई थी। समूचा व्रज उस घड़ी को रोकना चाहता था, लेकिन समय अपनी गति से चल रहा था। कृष्ण, जो पूरे वृंदावन की आत्मा थे, आज मथुरा जाने को तैयार थे। उनके रथ की आहट से ही वृंदावन के हर गोकुलवासी का दिल धड़क रहा था। परंतु इन सब के बीच एक मन सबसे अधिक व्याकुल था, राधा का। राधा, जो हमेशा कृष्ण की रास रानी रही थी, जिनकी बांसुरों की धुन पर पूरी ब्रजभूमि नाच उठती थी, आज मौन थी। वह यमुना घाट पर खड़ी थी। उनके कोमल चरण भी यमुना के लहरों में डूबे हुए थे, पर मन अशांत था। उनका मन तब से व्याकुल था जब से कृष्ण की मथुरा जाने की सूचना मिली थी। वह जानती थी कि कृष्ण का जाना अब निश्चित है, लेकिन फिर भी मन इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुछ क्षणों में कृष्ण उनके पास पहुँचे। उन्होंने राधा को देखा, जो बिना कुछ कहे बस यमुना की ओर देख रही थी। कृष्ण धीरे से उनके पास बैठ गए। वे दोनों मौन थे, लेकिन उनकी आत्माएं आपस में बात कर रही थी। कृष्ण ने राधा का हाथ अपने हाथों में लिया। उनका स्पर्श राधा के लिए सजीव स्मृतियों की तरह था, एक ऐसा एहसास जिसे वह कभी खोना नहीं चाहती थी। कृष्ण बोले, राधे, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, पर शब्द कम पड़ रहे हैं। राधा ने धीरे से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अनंत प्रेम था, पर शब्दों से परे एक अनकही वेदना भी थी। राधा ने कृष्ण से कई वचन लिए, जैसे, श्याम, क्या तुम जल्दी लौट आओगे? क्या तुम मुझे भूलोगे तो नहीं? क्या हमारी रासलीला कभी पुनः होगी? कृष्ण ने मुस्कुराकर हर वचन को स्वीकार किया। वह जानते थे कि यह वचन उनकी आत्मा में सदा जीवित रहेगी, पर भाग्य की रेखाएं कुछ और ही लिख चुकी थी। परंतु फिर भी कृष्ण ने राधा से एक वचन मांगा। कृष्ण बोले, राधे, मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ। जब मैं मथुरा चला जाऊँगा, तब तुम कभी भी आंसू मत बहाना। तुम्हारे आंसू मुझे विचलित कर सकते हैं, मेरे कर्तव्य पद में बाधा डाल सकते हैं। मैं जानता हूँ कि यह मांगना कठिन है, पर मैं तुम्हारी यह प्रतिज्ञा चाहता हूँ। राधा स्तब्ध रह गई। कृष्ण ने उनसे जीवन तक नहीं मांगा, प्रीत तक नहीं मांगा, पर आंसुओं का अधिकार छीन लिया। क्या प्रेम को रोने का अधिकार भी नहीं है? क्या प्रेम इतना निस्वार्थ हो सकता है कि इसमें केवल समर्पण और कोई अधिकार न हो? राधा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कृष्ण को देखा और धीरे से सिर हिलाकर यह वचन दे दिया। समय आ चुका था, रथ तैयार था, अक्रूर जी आ चुके थे, जिन्होंने कृष्ण को मथुरा ले जाना था। कृष्ण खड़े हुए, राधा भी खड़ी हुई। वह उनके निकट आई और बिना कुछ कहे उनकी आंखों में देखती रही। यह आंखें प्रेम का महासागर थे, लेकिन इनमें अब आंसू नहीं थे। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, लेकिन इनमें आज कोई स्वर नहीं था। आज बांसुरी भी मौन थी। कृष्ण धीरे से मुड़े
और रथ की ओर बढ़ गए। राधा वहीं खड़ी रही। उनके नेत्र शून्य हो चुके थे, लेकिन उनके भीतर प्रेम की नदी प्रवाहित हुई थी। रथ आगे बढ़ गया, वृंदावन पीछे छूट गया और साथ ही छूट गई अनगिनत स्मृतियाँ। परंतु राधा ने एक अपना वचन निभाया। उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाए। उनकी आंखें पत्थर बन गई, लेकिन उनके प्रेम अमर हो गया। राधा का अनंत प्रेम कृष्ण राधा से रोने का अधिकार छीन कर चले गए, लेकिन वे राधा का असीम अनंत प्रेम नहीं छीन सके, क्योंकि वह प्रेम इतना गहरा था कि इनमें ना कोई शिकायत थी, ना कोई अधिकार, ना कोई शर्त, बस एक समर्पण था। और इसी प्रेम ने राधा को अमर बना दिया। बोलो जय श्री कृष्णा। राधे श्याम। राधे राधे।